हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके का वेरिएबल एसएमपीएस बनाकर दिखाऊंगा। वेरिएबल का मतलब है आप ये जो यहाँ पर ये एक देख सकते हैं नॉब, इसे मैं घुमाकर यहाँ से वोल्टेज को एडजस्ट कर सकता हूँ। इसे मैं जितना घुमाऊंगा अपनी मर्ज़ी से मैं वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये एक एसएमपीएस है जो बैटरी को चार्ज करने के लिए आता है, वो मैंने ये एसएमपीएस यूज़ किया है। इसमें यहाँ पर एक एलईडी भी है। तो ये 12 वोल्ट पर 7 एम्पियर और 14 वोल्ट पर ये 1 एम्पियर देता है। तो मैंने इसे खोलकर यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। पोटेंशियोमीटर मैंने यहाँ पर लगाया है सुराख करके, तो उससे मैं यहाँ पर वोल्टेज को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं आपको मीटर पर दिखाता हूँ। ये आप मीटर पे देखिए, मैं इसे पोर्ट को जैसे घुमाऊँगा वैसे यहाँ पर वोल्टेज में भी फ़र्क आएगा। ये आप देखिए, जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ यहाँ से, ये आप देखिए। कम से कम इससे 5 वोल्ट ले सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने कम से कम इसमें 5 वोल्ट ही रखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इससे 20 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट तक हम इससे ले सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे बनाकर दिखाता हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। तो अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं हम। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेप लगाया है। तो इसे टेप को मैं आपको हटाकर दिखाता हूँ। इससे मैं टेप को हटाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रू भी लगे हुए मिल सकते हैं। तो अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर मैंने ये पोटेंशियोमीटर लगाया है जो 47 के का है। ये आप देखिए, ये एक नॉब है। और यहाँ पर मैंने ये एक नट लगा दिया सुराख करके। ये आप देखिए, और यहाँ पर मैंने ये स्लीव चढ़ा दी ताकि कुछ शॉर्ट वगैरह ना हो। ये और यहाँ पर आप देखिए, आप मैंने क्या क्या है यहाँ पर आप ये एक आईसी देखिए, मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिखाई दे रही होगी। 431 लिखा हुआ है इसका जो नंबर है आईसी का, 431। हम इसी आईसी की मदद से वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं किसी भी एसएमपीएस में। अगर आपको ये वाली आईसी एसएमपीएस में मिलती है तो आप इस किसी भी एसएमपीएस के वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर लगा के। और अगर आपको ये आईसी नहीं मिलती तो हो सकता है वहाँ पे एसएमडी आईसी हो, या फिर वहाँ पे ये आईसी नहीं भी हो सकती है, तो आप उसे रेगुलेट नहीं कर सकते। एसएमडी आईसी हो जब भी आप रेगुलेट ना करें तो सही है। अगर ये वाली आईसी मिलती है डिप में तो ठीक है, आप रेगुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो अब आपको करना क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर कॉपी पे समझाता हूँ आपको कैसे आगे क्या करना होगा इसे खोलने के बाद। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की एक आईसी मिलेगी, एक ट्रांजिस्टर है, लेकिन वो आईसी भी देखने में बिल्कुल ऐसी होगी। ये आप देखिए, बिल्कुल ऐसी आईसी आपको मिलेगी, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर आपको 431 लिखा हुआ होगा, 431। मैं आपको कॉपी पर बना के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा, मैं दूसरा पेन लेता हूँ।
इस तरीके से आपको एक आईसी मिलेगी TL4311। आप इसे TL अगर ना हो जब भी चलेगा, TL की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन 431 होगा तो ये आईसी चलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये TO92 पैकेज में ये आईसी आती है। TO92 पैकेज में ये आती है, मैंने 93 लिख दिया था। TO92 पैकेज में ये आईसी आती है। TO92 का मतलब है, जैसे आप ये ट्रांजिस्टर मेरे हाथ में देख सकते हैं, 1815 ट्रांजिस्टर है ये। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये TO92 पैकेज में है इसकी। या फिर BC547 जो ट्रांजिस्टर आते हैं वो भी TO92 पैकेज में ही होते हैं। आपको ये आईसी देखने में बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखेगी। 3 पिनें होंगी इस आईसी की भी। तो जो आप इसे सामने की तरफ रखेंगे जहाँ इसका नंबर लिखा होगा, तो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, जो बीच वाली पिन होगी वो पिन नंबर 2 होगी। इस तरीके से आप इसे गिनेंगे पिनों को, 1 2 3। अब मैं आपको इन तीनों पिनों के बारे में बताता हूँ कि इन पिनों का क्या काम है। तो पिन नंबर 1 जो है वो रेफरेंस वोल्टेज के लिए होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं जो पिन नंबर 1 है वो रेफरेंस वोल्टेज के लिए है, और पिन नंबर जो है वो एनोड है, पिन नंबर 3 कैथोड है। अब मैं इसका आपको पूरा सर्किट बना के दिखाता हूँ किस तरीके से हमें अब वोल्टेज को रेगुलेट करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप वोल्टेज रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी SMPS में ये आईसी देखें तो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकें। अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज होगी तो आप किसी भी SMPS में वोल्टेज को आसानी से रेगुलेट कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको आसान तरीका भी बता सकता था कि आप ये रजिस्टर निकालिए, यहाँ पर ये लगा दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं इसका सर्किट आपको बनाकर दिखाता हूँ, उससे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ज़ीनर डायोड की तरह आपको लग रहा होगा। ये आप देखिए बिल्कुल है कि ये ज़ीनर डायोड ही है। लेकिन ज़ीनर डायोड में और इसमें फ़र्क ये है कि ज़ीनर डायोड एक फिक्स वोल्टेज का होता है और हम इसे वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बस इसमें फ़र्क यही है, ये भी एक ज़ीनर डायोड ही है, लेकिन ये एडजस्टेबल ज़ीनर डायोड है। और जो नॉर्मल वाले ज़ीनर डायोड आते हैं वो फिक्स वोल्टेज के आते हैं। तो जो एनोड नहीं, जो रेफरेंस वाली पिन होगी वो ये होगी, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। शॉर्ट में मैंने REF लिख दिया। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये होगी। पिन नंबर 3 ये वाली होगी, एनोड कैथोड। तो हमें अब आगे क्या करना होगा, यहाँ पर वोल्टेज जो रेफरेंस वाली पिन है यहाँ पर आपको एक वोल्टेज डिवाइडर दिखेगा। मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर था। तो आपको ये यहाँ पर ये मैं फोकस करता हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर आपको ये एक 1K की रजिस्टेंस दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर मैंने ये पोटेंशियोमीटर लगा दिया।
तो ये यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस था, यहाँ पर दूसरी वैल्यू की रजिस्टेंस लगी हुई थी, लेकिन उसे मैंने निकाल कर यहाँ पे 1K की लगा दी और इस दूसरी रजिस्टेंस की जगह मैंने पोटेंशियोमीटर लगा दिया। तो ये वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे बना हुआ था। इस वाली पिन से मैं आपको अब बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर इसमें बना हुआ होगा। जो ये वाली पिन होगी ये तो नेगेटिव से कनेक्ट होगी और ये ऊपर वाली जो पिन होगी ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगी। ये पॉजिटिव से। अब आप इन दोनों रजिस्टेंस की वैल्यू को घटा या बढ़ा के इसके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नंबर की पिन पे आपको वोल्टेज मिलेंगे, या इस वाली पिन पे आपको वोल्टेज मिलेंगे और ये वाली पिन जो होगी ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी नेगेटिव से। ये वाली पिन नेगेटिव से कनेक्ट होगी और यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा इसकी वैल्यू आप क्या लगाएं, इसे जो ये जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा आपका रेजिस्टेंस, आपको उसे 1K का लगा देना है। 1K से लेके आप 10K तक का लगा दीजिए, लेकिन आप इसे डायरेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये ऐसी ख़राब भी हो सकती है अगर आपने इसे डायरेक्ट कर दिया रजिस्टेंस को। और ये वाला जो रजिस्टेंस होगा इसे आप निकाल दीजिए, जो पॉजिटिव से के साथ कनेक्ट होगा इसकी जगह आप पोटेंशियोमीटर लगा दीजिए। पोटेंशियोमीटर आपको कैसे लगाना होगा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये देखिए पोटेंशियोमीटर निकाल के 2 वायर लिए, ये 2 वायर मैंने लिए और इन पे मैंने स्लीव चढ़ा दी ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए। और उसके बाद हमें एक पिन जो है वो ग्राउंड की तरफ रखनी है पोटेंशियोमीटर में, और बीच वाला जो है वो आउटपुट का पॉइंट है पोटेंशियोमीटर में। जो आउटपुट का पॉइंट है वो हमें इस तरीके से हमें दोनों लगा देने हैं। ब्लैक वाले वायर पे मैंने आउटपुट का पॉइंट दिया है और जो इसका थर्ड वाला पॉइंट है उसे हमें छोड़ देना है। और मैंने आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर डबल पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है। उसका कारण ये था कि मेरे पास पोटेंशियोमीटर था नहीं, इसीलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। और आप 10K का यूज़ कीजिए, मेरे पास था नहीं इसीलिए मैंने 47K का यूज़ किया है। और इसके अलावा जो आपको दूसरा काम करना होगा, जो आउटपुट में आप जो कैपेसिटर देख रहे हैं ये आउटपुट में, इन्हें आपको बदल देना होगा। इन्हें आप बदल कर 50 वोल्ट का लगा दीजिए, या 50 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट का भी आप लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कैपेसिटर बदला था, जो इसका कैपेसिटर था जब मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो वो फट गया था। ये आप देखिए मैंने 200 वोल्ट 120 UF माइक्रोफेराड 120 माइक्रोफेराड 200 वोल्ट का कैपेसिटर मैंने यूज़ किया है इसमें। मेरे पास था नहीं और ये बड़ा भी था, इसमें आ भी नहीं रहा था ठीक से, लेकिन मेरे पास था नहीं इसीलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। और ये वाला आप देखिए 50 वोल्ट का कैपेसिटर है 330 माइक्रोफेराड का। तो इस तरीके से आपको इसमें लगा देना होगा और आपको ये रजिस्टेंस ढूंढने होंगे R1 और R2, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है उसे आप 1K का लगा दीजिए और जो पॉजिटिव के साथ है उस पर आपको ये पोटेंशियोमीटर लगाना होगा। और आप ये पोटेंशियोमीटर 10K का लीजिए, वो ठीक रहेगा। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा आ सकते हैं जिसके कारण ये कैपेसिटर भी फट सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया सेफ्टी के लिए, और अच्छा भी रहेगा कि आप 50 वोल्ट और 50 वोल्ट से अगर ज़्यादा का मिले तो वो लगा लीजिए आप, अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाएंगे।
ये इस तरीके से भी आप पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, यानी कि जो ये दोनों पिन हैं इन दोनों को शॉर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बीच वाली पिन को इस वाली पिन से शॉर्ट कर दिया, यानी जो बीच वाली पिन है इससे मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं इसे, वरना तो आप ऐसे लगा लीजिए जैसे मैंने इसे लगाया है, एक पिन को छोड़ दीजिए। तो यही है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब मैं इसे बंद कर दूंगा। मैंने आपको वापस जो मैंने इसमें से टेप निकाला था वो मैं इस पर अब लगा दूंगा। ये जो नॉब है ये भी मैं इसमें फिट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे ये सुराख कर कर ये पोटेंशियोमीटर लगाया था। मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी लेकिन मैं वो बताना भूल गया था, इसीलिए इस क्लिप को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये 12 वोल्ट पर 7 एम्पियर और 14 वोल्ट पर 1 एम्पियर देगा। तो हमें इसकी वाटेज निकाल लेनी होगी। वाटेज हमें कैसे निकालनी होगी, जैसे कि 14 वोल्ट है और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये जो आएगा वो 14 वाट आएगा। 14 वाट ये आएगा, यानी कि 14 वोल्ट होगा। और अगर 1 एम्पियर होगा तो ये जो इसकी वाटेज आएगी वो 14 वाट आएगी। तो अब हमें करना क्या होगा, जैसे कि 14 वाट है, 14 वाट है, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमें इससे 12 वोल्ट लेने हैं तो हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 वोल्ट से। तो अगर हम इसे 12 वोल्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये 12 वोल्ट पर कितने एम्पियर देगा। जैसे कि हमने इसे 14 को 12 से डिवाइड किया तो 1.6 एम्पियर आया। 1.6 एम्पियर आया अगर हमने 14 को 12 से डिवाइड किया तो। और अगर हम इससे 5 वोल्ट लेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे कम वोल्टेज ये 5 वोल्ट दे सकता है, उससे कम वोल्टेज ये नहीं दे सकता। जो मैंने कम से कम इसकी रेंज रखी थी वो 5 वोल्ट रखी थी। तो अगर हम 14 को 5 वोल्ट से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 2 एम्पियर के लगभग देगा। 2.8 एम्पियर ये देगा। 2.8 एम्पियर ये देगा। जैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कितने वोट पर कितने एम्पियर देगा। ये मैंने आपको एक फार्मूला भी बता दिया, ये बताना मैं आपको भूल गया था, इस क्लिप को मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, वरना तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वाईफाई राउटर के लिए यूपीएस बनाना सिखाऊंगा हाई क्वालिटी की। अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसमें मल्टी वोल्टेज का आउटपुट होगा, तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।